बज़र का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। बज़र का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो एक डिवाइस होता है जिसे बज़र कहते हैं, यानी कि जैसे कोई गेम हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं और उनसे एक सवाल पूछा जाता है। जो सबसे पहले एक बटन दबा देता है जिससे एक घंटी बजती है, एक साउंड उत्पन्न होती है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो उसको बज़र कहा जाता है। जो बजता है, आम भाषा में बात करें तो जो बजता है, जिसकी आवाज़ होती है या जिससे हमें किसी चीज़ का एकदम अलार्म टाइप से पता चल जाता है, तो उसको बज़र कहा जाता है। तो एक तो उस डिवाइस को बज़र कहते हैं। कई बार कोई ऐसी सिचुएशन होती है या कोई ऐसी परिस्थिति होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें किसी चीज़ से आगाह कर देती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे थे और हमें अचानक से लगा कि यहाँ कुछ खतरा हो सकता है या इस सिचुएशन की वजह से कुछ खतरा हो सकता है, तो उस सिचुएशन को भी आप एक बज़र समझ सकते हैं, यानी कि एक आपको चेतावनी देने वाली कोई चीज़ होती है तो उसको भी बज़र कहा जा सकता है। वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, तो उसको भी बज़र कहते हैं। तो एक तो वो डिवाइस जो एक साउंड करके, एक कोई अलार्म करके या कोई ऐसा चीज़ जो बजकर हमें किसी चीज़ की सूचना देती है, उसको बज़र कहते हैं। और कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा आइडिया होता है जिससे हमें एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, तो उसको भी बज़र कहा जा सकता है। तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि खेल समाप्ति का संकेत देते हुए बज़र बज गया, तो आप कह सकते हैं द बज़र वेंट ऑफ सिग्नलिंग द एंड ऑफ द गेम। या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने लिफ्ट बुलाने के लिए बज़र दबाया, तो आप कह सकते हैं शी प्रेस्ड द बज़र टू कॉल द एलिवेटर। या अगर आप ये कहना चाहें कि जब सवाल पूछा गया तो उसने जवाब देने के लिए तुरंत बज़र बजा दिया, तो आप कह सकते हैं व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ही क्विकली हिट द बज़र टू आंसर। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।